सुप्रभात छात्राओं, आज हम हिंदी यह विषय सीखेंगे कक्षा 7वीं। और कक्षा 7वीं में से जो दूसरी कविता है जिसका नाम है फूल और कांटे। कविता का नाम है फूल और कांटे, जिसके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय यह कवि है। यह कविता आज हम सीखेंगे। तो देखो, पहले हम इस कविता का सरल अर्थ सीखते हैं। कविता का नाम है फूल और कांटे। हम सभी को फूल मालूम है, जो पेड़ पर लगते हैं, जो भगवान के चरणों पर डालते हैं, वह फूल। और कांटे, कांटे हम सभी को अच्छे नहीं लगते। जो पेड़ पर होते हैं कांटे, सभी को कांटे चुभते हैं, वह कांटे। और इस कविता में कवि ने हमें क्या बताया है? तो देखो, इस कविता में कवि ने हमें यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बड़े कुल में जन्म लेने से वह बड़ा नहीं बनता, बल्कि वह अपने कर्मों से, यानी वह अपने कामों से, अच्छे कार्यों से उसे बड़प्पन मिल जाता है। यही इस कविता में हमें कवि ने बताया है। और यह इस कविता में कवि ने फूल और कांटों के माध्यमों से यह हमें बताया है कि व्यक्ति का बड़प्पन किसमें होता है। तो देखो, पहले हम इस कविता में जो नए शब्द आए हैं वह नए शब्द सीखेंगे। कौन से हैं नए शब्द? देखो, पहला नया शब्द है मेह। मेह यानी बादल। ढंग, ढंग यानी स्वभाव। वसन, वस्त्र। वर, सुंदर। पर, पंख। कतर यानी काटना, कतर यानी काटना। वेद, वेद यानी छेदना। श्याम, श्याम यानी काला रंग। तन, शरीर। अनूठा, निराला। निज, अपना। सुर, देवता यानी भगवान। शीस यानी सर। कसर यानी कमी, यानी कमतरता। और इस कविता में एक मुहावरा आया है। कौन सा है मुहावरा? देखो, जी की कली खिलना। जी की कली खिलना यानी खुश होना, बहुत आनंदित होना, यानी बहुत खुश होना। तो देखो, यह इस कविता में आए हुए नए शब्द है। तो हम देखेंगे यह कविता। तो देखते हैं पहला चरण क्या है। देखो, है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो देखो क्या कहा है कवि ने। पहले दो पंक्तियां हैं, ये जन्म लेते जग में एक ही, यानी देखो, एक ही पौधा उन्हें है पालता, यानी फूल और कांटे एक जगह पर ही जन्म लेते हैं। यानी एक ही पेड़ होता है और एक ही पेड़ पर फूल होते हैं और उसी पेड़ पर कांटे भी होते हैं। यानी जन्म लेते जगह में एक ही, यानी फूल और कांटे दोनों एक जगह पर ही जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उन्हें है पालता। जो एक पेड़ होता है, एक पौधा होता है, वही पौधा उस फूल को और उस कांटों को पालता है, पोसता है। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी, यानी रात में आसमान में हमें चांद दिखाई देता है। वह चांद एक ही सी चांदनी है डालता, यानी आकाश में दिखने वाला जो चांद है वह चांद एक ही समय, यानी एक सा ही प्रकाश, एक सी ही चांदनी, यानी एक सा ही प्रकाश, एक सी ही चांदनी उन दोनों पर, यानी फूल और कांटों पर, दोनों पर समान रूप से डालता है। आगे देखो कवि ने क्या कहा है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है वही, पर सदा ही यह दिखता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। तो देखो,
मेह उन पर है बरसता एक सा। मेह, मेह यानी क्या? बादल, यानी बरसात। जो आसमान से बरसात गिरती है वो बरसात एक सा ही उन पर गिरता है। यानी जो बारिश होती है वह बारिश एक सी ही उन दोनों पर यानी फूल और कांटों पर बरसती है। एक सी उन पर हवाएं है बही। जो हवा, इस वातावरण में जो हवा है वह हवा भी उन पर एक जैसी ही बहती है। यानी फूलों पर वैसी ही हवा बहती है और कांटों पर भी वैसी ही हवा बहती है। पर सदा ही यह दिखता है हमें, पर सदा हमें यह दिखता है, यानी सदा यानी हर बार हमें यह दिखाई देता है। ढंग उनके एक से होते नहीं। ढंग, ढंग यानी क्या है? देखो, स्वभाव। लेकिन उनके ढंग यानी जो फूल और कांटों के जो स्वभाव है वह स्वभाव हमें एक से नहीं दिखते। यानी कवि ने हमें यह बताया है इस कविता में, जो चांद है, जो बरसात है, जो हवा है, वह एक समय पर एक से ही फूल और कांटों को दोनों पर बहती है, बरसती है। लेकिन फिर भी फूल और कांटों का जो स्वभाव है वह स्वभाव हमें एक जैसा दिखाई नहीं देता। आगे क्या कहा है देखो कवि ने, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, वर का है वेद देता शाम तन। तो देखो, छेद कर काटा किसी की उंगलियां। तो देखो, हम जब पर पेड़ के पास जाते हैं और फूल तोड़ने के लिए, फूल निकालने के लिए जब हम पेड़ के पास जाते हैं तो उसका जो कांटा है वह कांटा हमारी उंगलियों को चुभता है, हमारी उंगलियों को चुभता है, यानी हमारे उंगलियों को छेद देता है। फाड़ देता है किसी का वर वसन। वर यानी क्या? सुंदर, वर यानी सुंदर, और वसन यानी वस्त्र, कापड़। तो देखो, कांटा क्या कर देता है, जब हम कांटे के पास जाते हैं तब हमारे उंगलियों को छेदता है और हमारे जो अच्छे वस्त्र होते हैं, वसन होते हैं, उन वस्त्र को वह फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। जब तितलियां है वह पौधों के पास, पेड़ों के पास आते हैं तो क्या कर देता है कांटा? पर कतर, पर यानी पंख और कतर यानी काटना। वह क्या करता है? तितलियों के जो पंख होते हैं उन पंखों को वह काट देता है, काटा काट देता है। भौरों का वेद देता शाम तन। भौरों का वेद, भौर यानी मालूम है हमें, भौरा। वेद यानी क्या? छेदना। शाम तन, शाम यानी काला और तन यानी शरीर। जो भौरे होते हैं वो भौरे फूलों के पास मंडरा रहते हैं, उस भौरों को क्या कर देता है कांटा? उनका जो काला तन यानी काला जो शरीर होता है, शाम काला तन शरीर, उनका जो काला शरीर होता है वह काले शरीर को वह छेद देता है यानी वेद देता है। वह कांटा क्या कर देता है? काले शरीर को छेदता है, फाड़ता है उन्हें। ऐसी कांटे की प्रवृत्ति होती है। आगे क्या करते हैं कवि देखो, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध ओ निराली रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। फूल लेकर तितलियों को गोद में। तो देखो, कांटा क्या कर देता है हमने देखा। अब देखेंगे फूल क्या करता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, जब तितलियां फूलों के पास आती है तो फूल क्या करते हैं? उस तितलियों को अपने गोद में लेते हैं, अपने पास लेते हैं। भौरों को अपना अनूठा रस पिला। और भौरे है, जो भौरे जब फूल के पास जाते हैं तो भौरों को फूल क्या करते हैं? उन फूल में से जो अनूठा यानी अच्छा रस होता है, अनूठा यानी निराला, जो अनूठा निराला रस होता है वह फूल भौरों को पिला देते हैं। ऐसे फूलों के गुण होते हैं। निज सुगंध ओ निराले रंग से। निज यानी क्या? अपना।
यानी स्वयं। निज सुगंध और निराले रंग से फूल होते हैं, फूलों को अच्छा सुवास होता है। वह सुवास क्या करते हैं, निराले निराले रंगों से वह फूल वातावरण में अपना सुगंध पसराते हैं। है सदा देता कली जी की खिला। जी की कली खिलना यानी खुश होना, यानी हम जब फूलों के पास जाते हैं तो फूलों का अच्छा सुगंध हमें मिलता है और हमारी जी की कली खिलती है, यानी हम बहुत खुश होते हैं। फूलों को देखकर हम खुश होते हैं और फूल भी अब तितलियों को गोद में लेते हैं, भौरों को अनूठा रस पिलाते हैं। इसीलिए फूलों को भी प्रसन्नता मिलती है और अपने निराले और अच्छे सुगंध से उन्हें भी वह भी फूल भी खुश हो जाते हैं। आगे क्या करते हैं कवि, देखो। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सूर शीश पर। तो देखो हमने देखे फूल के क्या गुण है और कांटों के दुर्गुण क्या है। इसीलिए कवि अगले चरण में क्या करते हैं, देखो। है खटकता एक सबकी आंख में, यानी एक जो है वह सबकी आंख में खटकता है, यानी सबकी आंखों को वह बुरा लगता है। वह कौन है, तो कांटे। कांटे हम सबकी आंखों को बुरा लगते हैं। दूसरा है सोता सूर शीश पर। सूर यानी क्या, देवता, भगवान। शीश यानी सर, मस्तक। तो देखो दूसरा सोता सूर शीश पर, और जो दूसरा है यानी दूसरा कौन, फूल। वह फूल क्या करता है, भगवान के सिर पर रखते हैं। हम भगवान के सिर पर फूलों को रखते हैं, यानी फूल जो होते हैं वह भगवान के सिर पर यानी सर पर सोते हैं। किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इसीलिए कवि ने हमें अंत में यह बताया है, किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, यानी कुल यानी क्या, देखो घराना। जब किसी भी कुल में, बड़े अच्छे कुल में यानी बड़े अच्छे घर में हम पैदा होंगे, जो किसी में बड़प्पन की कसर, जब हमारे पास बड़प्पन नहीं होता, अच्छे काम हम नहीं करते, तब हमारा कुल हमें कुछ नहीं प्राप्त कर देता, यानी कुल से हमारी बड़ाई, हमारा अच्छापन नहीं दिखाई देता। इसीलिए कवि ने इस कविता में फूल और कांटे, इस कविता में हमें यह बताया है कि किसी भी व्यक्ति अच्छे कुल में, बड़े कुल में जन्म लेता है, तब उसका बड़प्पन नहीं सिद्ध होता, बल्कि उसका बड़प्पन अपने कर्मों से, अपने कार्यों से वह उसे बड़प्पन मिल जाता है। और यही कविता आज हमने आज यहाँ पर देखी है। तो देखो इस कविता का गायन कैसे करेंगे हम, देखो यह कविता हम गाते हैं। है जन्म लेते जग में कहीं, एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवा है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सूर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई
जो किसी में हो बड़प्पन की कसम। तो देखो आज हमने फूल और कांटे यह कविता सीखी है। धन्यवाद।